तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा धांसू है। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवल पर आधारित है, एक फैन और एक स्टार की। ये सिर्फ सेलिब्रिटी क्रॉस वाली स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है एक लड़के की जो अपने फेवरेट आइडल की मौत के बाद पास्ट में जाती है उससे बचाने के लिए। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें 22 जुलाई 2009 का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग एक्लिप्स देख रहे होते हैं और सोल हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई होती है। उसकी माँ उसकी नील्स काट रही होती है। तभी रेडियो पर एक नई आइडल ग्रुप एक्लिप्स का इंटरव्यू चल रहा होता है। जेई ग्रुप का लीडर एक लकी फैन को कॉल करता है और वो कॉल सोल के फोन पर आता है। सोल कॉल उठाती है लेकिन वो ग्रुप के बारे में नहीं जानती। वो लोग लकी फैन होने की वजह से काफी सारे गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल गुस्से में कहती है कि क्या वो उसे उनकी टांगे वापस दे सकते हैं। ऐसे खुश लोगों को क्या पता जब कुछ लोग दर्द झेल रहे हैं। ये कहकर सोल अपना फोन फेंक देती है। तभी जेई का फोन में से आवाज आता है। वो उससे दिलासा देता है और कहता है कि जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। उसके बाद वो उसे जीवन में बने रहने के लिए सलाह देता है। ये सब सुनकर सोल रो पड़ती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल जेई की काफी बड़ी फैन बन चुकी थी। उसका रूम जेई के पोस्टर से भरा होता है। वो अपनी बेड पर सोई हुई थी, तभी उसकी दादी उसके फेस पर ड्राइंग बनाने लगती है। सोल जब सोकर उठती है तभी वो देखती है कि उसके वॉच उसकी दादी के पास थी जो जेई ने उसे दिया था। उसकी दादी वो वॉच लेकर भागने लगती है और कहती है कि वो वॉच वो उसे नहीं देगी, लेकिन सोल अपनी माँ और भाई की मदद से वो वॉच वापस ले लेती है। उसके बाद सोल अपनी फ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट के लिए जा रही होती है, लेकिन बीच में उससे एक जॉब का इंटरव्यू का कॉल आता है। वो इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन बिल्डिंग में व्हील चेयर अलाउ नहीं था, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो कॉन्सर्ट के लिए जाती है लेकिन वो ट्रैफिक में फंस जाती है और अपनी टिकट को खो देती है, इसलिए स्टाफ उसे अंदर नहीं जाने देते हैं और वो बाहर से ही कॉन्सर्ट सुनती है। उसके बाद वो खुश होकर घर जा रही थी, तभी उसका किसी से धक्का लग जाता है और उसका फोन गिरकर टूट जाता है। तभी वो सोचती है कि आज का उसका दिन ही मनहूस है। इधर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जेई के अपने बैंड मेंबर हयोंग के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो रिटायर होने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसने फिर से कॉन्सर्ट ज्वाइन किया। इधर सोल स्नोफॉल में घर जा रही थी लेकिन रास्ते में उसका व्हील चेयर खराब हो जाता है। तभी कार से जेई वहाँ पर आता है और उसे देखकर वो अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है और उसे हाथ में कुछ देकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये देखकर सोल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद जेई उसे अपने कार में चढ़ने का ऑफर देता है। इतने में उसकी फ्रेंड उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तभी सोल जेई को कुछ कैंडीज देती है। घर आकर वो जेई का दिया हुआ सामान को रखती है और उस वॉच को पहन लेती है। फिर उसे न्यूज मिलती है कि जेई ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो अभी हॉस्पिटल में है। सोल ये सुनते ही व्हील चेयर पर हॉस्पिटल जाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे नदी होने की वजह से उसे व्हील चेयर से उठना पड़ता है और वो रेंगते हुए ही नदी क्रॉस करने की कोशिश करती है। इतने में ही उसका वॉच पानी में गिर जाता है। वो वॉच को उठाती है, तभी होल्डिंग में न्यूज दिखाया जाता है कि जेई अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही पहले वो अपने फोन में न्यूज को चेक करती है और काफी रोने लगती है। उसके बाद वो अपने फोन को उठाती है, तभी अचानक से टाइम फ्रीज हो जाता है और सोल की आंखें खुलती है 2008 में जब वो हाई स्कूल में स्टूडेंट होती है। टीचर उसे स्कूल में खड़े कर देते हैं, लेकिन सोल जेई को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वो उसे एक स्विमिंग पूल पर देखती है और रो पड़ती है। उसके बाद वो जाकर उसे गले लगा लेती है। जेई ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जेई ने सोल को पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी सोल को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन जेई उसे आई लव यू कहती है। फिर वो रास्ते में सोचने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या वो मर चुकी है। वो एक ब्रिज को देखती है और सोचने लगती है कि जब कोई मर जाता है तब उसका रूह दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है और जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस करता है वो उसी दुनिया में फंस कर रह जाता है, इसीलिए वो उदास होकर वहीं पर बैठ जाती है। उसके बाद जेई उसके पास आता है और उसे उठाता है। सोल उठने के बाद उसे बताती है कि वो दोनों मर चुके हैं और उसे उसका वॉच लौटाती है और ब्रिज क्रॉस करने से रोकती है। तभी जेई उससे बचकर एक टैक्सी रोकता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोल को अपनी मॉम का कॉल आता है और वो उसे स्कूल बंक करने के लिए डांटने लगती है। इधर जेई घर पहुंचकर सोल के बारे में सोचने लगता है और काफी कंफ्यूज होता है। उसके बाद वो अपने वॉच से सोल के दिए हुए वॉच को मिलाता है और देखता है कि वो वॉच दोनों सेम है। इधर सोल घर पहुंचती है और देखती है कि उसका घर तो रीडेवलप्ड हो गया था, लेकिन अभी सब कुछ पहले जैसा हो गया है। घर के अंदर आते ही उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और उसका बैग उसे लौटा कर कहती
है कि अगर उसे क्लास बंक ही करना है तो उसे कल से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोल के दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था। वो अपनी मॉम से पूछती है कि वो इतनी जवान फिर से कैसे हो गई। ये सुनते ही उसकी मॉम उसे मारने लगती है। तभी उसकी नजर घर के कैलेंडर पर पड़ती है जिसमें 2008 का डेट था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और अपनी दादी को देखने के लिए जाती है और उसे भी कम उम्र में देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर वो अपने कमरे में आती है और रूम के सारे चीजों को अच्छे से देखती है। उसके बाद वो अपने पैरों को देखकर हॉस्पिटल का सीन याद करती है और काफी इमोशनल होती है और अपने पैरों को पकड़कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मॉम और दादी के पास जाती है और लेटकर सोचने लगती है कहीं ये सपना ना हो और सुबह होते ही उसका सपना खत्म हो जाए। अगले दिन सुबह वो महसूस करती है कि वो अपनी टांगे नहीं हिला पा रही है। इसका मतलब शायद वो कोई सपना ही देख रही थी। लेकिन उठने के बाद वो देखती है कि उसका भाई उसके ऊपर लेटा हुआ था, इसीलिए वो अपने पैरों को नहीं हिला पा रही थी। वो उसके भाई को लात मारकर उठ जाती है और वो उसके भाई को देखकर काफी खुश होकर उसे गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर स्कूल जाने लगती है। तभी हमें नरेशन में सुनाया जाता है कि आज के मौसम में बारिश होने वाली है, तो सभी को अम्ब्रेला लेकर ही बाहर जाने की सूचना दी जाती है। लेकिन सोल अपने पास छाता नहीं रखती है और स्कूल चली जाती है। जय भी स्कूल जाता है और वो वॉच को देखकर सोचने लगता है कि उसे सोल की वॉच को लौटा देना चाहिए। सोल भागकर स्कूल आती है और जय को खड़ा देखती है। उसे देखकर वो उसका सुसाइड का दिन याद करती है और काफी रोने लगती है। इतने में ही वहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है। तभी जय अपना छाता खोलता है। उसके बाद उसकी नजर सोल पर पड़ती है और अम्ब्रेला लेकर उसके पास पहुँचता है और उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। ये देखकर सोल को फ्यूचर का सीन याद आता है जिसमें स्नोफॉल में जय उसे अम्ब्रेला दे रहा था। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।